हाँ, तो सभी बच्चों का एक बार फिर से द इंडियन क्लासेस एग्जाम के मानसून में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले हम लोगों ने लेंस तक पढ़ा है। लेंस में हमने किरण आरेख द्वारा प्रत्येक स्थिति पे उसका प्रतिबिंब हमने प्राप्त किया है। अब हम चलते हैं उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या करेंगे, उस लेंस द्वारा अवतल और उत्तल लेंसों द्वारा हम उसके सूत्र का निगमन करेंगे। चलिए स्टार्ट। तो मान लेते हैं पहले हम उत्तल लेंस लेते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा सूत्र 1/f = 1/v और -1/u का निगमन चलिए हम प्राप्त करेंगे। सूत्र उत्तल लेंस द्वारा सूत्र का हम प्राप्त करेंगे। तो पहले इसके पहले हम क्या करते हैं, एक आप हम बना लीजिए सीधे सीधा एक लेंस। अब इसका ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर इधर कहीं इसका F1 है, इधर कहीं इसका क्या है C1 है, इधर कहीं इसका F2 है, इधर कहीं इसका C2 है। तो हम मान लेते हैं एक वस्तु यहाँ रखते हैं। मान लेते हैं वस्तु क्या है O' एक वस्तु है। अब इसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमसे इससे 2 प्रकाश किरणें गुजारेंगे। हमें पता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उससे 2 प्रकाश किरणों को गुजारेंगे। पहला तो इसको हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले लेंगे। क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ले लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। और दूसरा हम कहाँ से लेके जाएंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र से। तो इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएंगे लेकर, गड़बड़ हो गई लाइट, गड़बड़ हो गई, ठीक। तो हम इसको प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे ये है इसका प्रकाशिक केंद्र। ठीक, इसके प्रकाशिक केंद्र यहाँ से एक प्रकाश किरण गुजारेंगे और आगे चल के ये प्रतिबिंब यहाँ बना रही है। ठीक, यहाँ बना रही है। तो हम जो भी दूरियाँ मान लेते हैं, लेंस एक L1 L2 लेंस है और उत्तल लेंस है। इसके मुख्य अक्ष पर हमने क्या रख दिया है, एक वस्तु रख दिया है और उसकी साइज क्या है O' है। और जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो क्या बना है I'। ठीक, अब यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र P ले लेते हैं और जो पॉइंट यहाँ से इसको हम मिला देते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं M। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं M। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे ये जो लेंस है, लेंस में चिन्ह परिपाठी, जैसे आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा है कि सभी दूरियां दर्पण के पोल से नापते हैं। तो यहाँ सभी दूरियां इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे, चाहे हम दाईं तरफ नापें चाहे बाईं तरफ। और दाईं तरफ नापेंगे तो सभी दूरियां धनात्मक में होगी, बाईं तरफ नापेंगे तो सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। और मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होगी। तो चलिए, अगर हम इसमें अगर वस्तु की दूरियों को रख दें तो हमेशा क्या करेंगे, इस चिन्ह के साथ इसको दूरी रखें। ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी u होती है, तो ये लेफ्ट में है तो माइनस में u होगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से ये प्रतिबिंब बना है तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा v, वो भी पॉजिटिव में। अब यहाँ से यहाँ तक ये फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस को ही हम क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस मानते हैं। ठीक, तो यहाँ हो गई इस बातें।
अब थोड़ा सा हम एक थ्योरम को बात करते हैं। जैसे अगर दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज का ए वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए और ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए। मान लेते हैं इस त्रिभुज के ए बी सी मान लेते हैं, इसको पी क्यू आर मानते हैं। तो अगर यह त्रिभुज का सभी कोण इस त्रिभुज के सभी कोणों को योग के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। असमरूपता के प्रमेय ये कहता है कि इसका कोण यानी जिस कोण की यानी जो कोण बराबर होता है, जिस त्रिभुज का जो एक कोण एक दूसरे के बराबर है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो मान लेते हैं ए वाला कोण किसके बराबर है, ए इसके, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, बी सी, और ये वाले इसके बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, क्यू आर। अब बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो इसके कोण के सामने भुजा क्या है, ए सी। अब बटा में इस कोण के बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, पी आर। बराबर हो जाएगा किसके, ये वाला कोण इसके बराबर है तो इसके कोण के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, और बटा में इस कोण के बराबर है तो इसके सामने की भुजा क्या है, पी क्यू। तो अगर ये दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके सभी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। तो इसी त्रिभुज के से रिलेटेड यानी समरूपता की कसौटी को लेकर हम इस सूत्र का निगमन हम लोग करेंगे उत्तल लेंस द्वारा। तो चलिए इसको जो अगर जिसको नहीं जानकारी है इसको लिख लें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहले इसमें जैसे कि हम लोग फिगर बनाते हैं तो उसमें इसमें लिखना उखना होता है। तो लिखने वाले बच्चे आप लोग बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो गए हैं तो अपने से लिखिएगा। जैसे मान लें लिखना क्या है, जैसे कि मान लेते हैं उत्तल लेंस है और इसका प्रकाशिक केंद्र P है, इसके मुख्य अक्ष पे एक वस्तु O डैश रखा है और इसका जो कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, V दूरी पर I डैश प्राप्त हो रहा है। और तो आगे चलिएगा, लिखने होगा तो इस तरह लिख सकते हैं। जनरली से जैसे आप फिगर ड्रा करेंगे वैसे आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक लेंस क्या है, L1 है, L1 L2 एक लेंस है, उत्तल लेंस है और इसका मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखा है जो कि स्मॉल u दूरी पर है और स्मॉल v दूरी पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होगा। लिखने कितना लिख के फिर हम इसको डेरिवेशन पर करेंगे। तो डेरिवेशन करने से पहले इसमें हम देखेंगे कि जैसे दो त्रिभुज हैं, कौन कौन है। एक त्रिभुज देखिएगा A वाला, एक त्रिभुज A और दूसरा त्रिभुज A, इन दोनों को आपस में हम पहले समरूप सिद्ध करेंगे। क्या हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। चलिए अब समरूप सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एन ट्रिंगल लेंगे। कौन कौन, एन ट्रिंगल कौन कौन से, ओ डैश पी, ओ डैश पी, और कौन सा त्रिभुज है, एंड त्रिभुज आई डैश पी। ये दो त्रिभुज हो गए, ठीक, आई डैश त्रिभुज हो गए। अब इसमें क्या कहेंगे कि ए वाला कोण देखिएगा, ए वाला कोण इस त्रिभुज का ए वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। और ए वाला कोण 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री है। तो किसी भी दो त्रिभुजों का दो कोण आपस में अगर बराबर हो जाएगा तो तीसरा कोण अन्य ऑलरेडी उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 90 और ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया तो ये ऑलरेडी ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के। तो जब किसी भी त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज, तो चलिए इतना तक हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, त्रिभुजों को कसौटी को उतरेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मान लेते हैं इस त्रिभुज में ए वाला कोण इसके बराबर है तो इसके सामने भुजा क्या है, ओ डैश, अब बटा में ए वाला कोण इसके बराबर है तो इसके सामने की भुजा ओ डैश है, तो इस वाला कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, आई डैश, तो बटा में हो जाएगा आई डैश बराबर। अब ए वाला कोण इसके बराबर है, ए वाला कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ओ डैश, क्या है ये, क्या है, ओ डैश पी, तो
तो ये हो जाएगा ओ डैश पी। अब बटा में ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो ये वाले कोण के सामने की भुजा क्या है, पी आई, तो हो जाएगा पी या आई पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आई पी किसके बराबर होगी। इसको हम समीकरण क्या कर लेंगे, 1। अब दूसरे ट्रिंगल में चलते हैं। अगर मान लेते हैं नाउ अगेन इन ट्रिंगल, नाउ अगेन इन ट्रिंगल, अगेन इन ट्रिंगल, कौन कौन से में आप दोबारा किस त्रिभुज में चलेंगे। अब दोबारा त्रिभुज में चलने के लिए हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन लेंगे। जैसे देखिएगा, अब एक त्रिभुज ये वाले लेंगे, एक छोटा सा दिख रहा होगा आपको ये त्रिभुज, और इसमें ए वाला त्रिभुज, ए पूरा ए वाला त्रिभुज और ए त्रिभुज देख रहा होगा आपको, उस रंगीन शेडेड एरिया में है। तो ये दोनों त्रिभुजों को आपस में हम क्या करेंगे, फिर समरूप सिद्ध कर देंगे। तो इंट्रिंगल कौन कौन सा है, इंट्रिंगल कौन कौन सा है, इंट्रिंगल है, फिर क्या है यहाँ पर MP F2, MP F2 और कौन सा त्रिभुज है, II-F2, II-F2। ये दोनों त्रिभुजों में हम चलेंगे, फिर से समरूपता की कसौटी को लेकर फिर से हम क्या करेंगे, इसको भी समरूपता की कसौटी पर खरा उतारेंगे। तो ये देखिएगा, ये भी त्रिभुज क्या है, इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे। तब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो जब ये दोनों 90 डिग्री है और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो कि एक त्रिभुज की दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, तो तीसरा ऑलरेडी इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। जब तीनों को इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। तो समरूप हो गए तो फिर इसमें समरूपता की कठोर से उतारेंगे, तो इन ट्रिंगल MP में चलेंगे। तो अब देखिएगा, ए वाला कोण किसके बराबर है, इसके, तो इसके सामने की भुजा क्या है, MP। अब बटा में ए वाला किसके बराबर है, इसके सामने की भुजा क्या है, I डैश बराबर। अब देखिएगा, अब ए वाला कोण इस कोण इसके बराबर है, इस वाले कोण के, तो इसके वाले सामने वाली भुजा क्या है, PF2। अब बराबर ये किसके बराबर है, इस वाले कोण के, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, F2। ये क्या है, F2I। ठीक, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, जैसे कि देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाओं के। अब हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होगी। तो ये समांतर रेखा के, तो ओ डैश बराबर किसके होगा, MP के। तो यानी जो MP होगा दूरी, जो MP दूरी होगा वह किसके बराबर हो जाएगी, जो MP होगा, MP वह किसके बराबर हो जाएगा, ओ डैश के। MP दूरी किसके बराबर हो जाएगी, ओ डैश के, क्योंकि ये क्या है, समांतर रेखा के बीच की दूरी से, बीच की समांतर रेखा के बीच की दूरी से, इस समांतर रेखा के बीच की दूरी से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ओ डैश बटा में हो जाएगा I डैश बराबर हो जाएगा PF2 बटा में F2I। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो अब देख पा रहे हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण क्या बना ले, तो समीकरण एक क्या बन गया, 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखिएगा, समीकरण 1 और को देखने से क्या पता चल रहा है, थोड़ा सा हम इसको 1 और 2 का, तो दोनों का देखिएगा, लेफ्ट साइड बराबर है, वो ओ डैश बटा में आई डैश बराबर क्या हो, ओ डैश P और बटा में IP के बराबर है। और यहाँ पर ओ डैश बटा में आई डैश बराबर क्या,
PF2 बटा में F2 आई के। तो इन दोनों का जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो हम क्या करिए, थोड़ा सा चलिए देखते हैं। हम यहाँ से दिख रहा है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या कर देंगे, O डैश P, अब बटा में क्या है IP, बराबर हो जाएगा किसके, PF2, अब बटा में किसके, F2I के, बराबर हो गया। ठीक, ये हो गया, हमको मिल गया इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस सभी दूरियों को UVF में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये दूरियां हम रखेंगे, इस पूरे अपने फिगर से हम क्या करेंगे, ये दूरियां रखेंगे। तो दूरियां रखने के लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको देखिएगा। अब ये दूरी क्या है, O डैश P, O डैश क्या है, ये है O डैश P। ये देखिएगा वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी क्या होती है, माइनस में U। चलिए आगे, अब देखिएगा IP कहाँ गया, IP, ये पूरा क्या है, ये प्रतिबिंब, यहाँ क्या कौन सा है, प्रतिबिंब है। तो ये सब पूरी दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या डिनोट करते हैं, V से, और वो राइट साइड में है तो इसको हम लिखेंगे प्लस में V से। ठीक, आगे चलते हैं, बराबर। अब PF2 कहाँ गया, PF2, देखिए PF2 ये क्या है, फोकस दूरी है। अब फोकस दूरी को क्या रखते हैं, राइट साइड में है तो प्लस में रखेंगे तो F2 हो गया। फिर दूसरे करेंगे क्या है, अब F2I, देखिएगा ए वाली दूरी इतना, F2I नहीं पता है, लेकिन हमें पता है पूरी दूरी, कहाँ से कहाँ तक पता है, PI, यानी ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है। तो इस पूरी दूरी में से ए वाले दूरी क्या करें, निकाल देंगे तो हमारी रिमेनिंग साइड बचेगा। तो क्या करेंगे, किस में से घटाएं, पूरी दूरी क्या है, PI। अब PI क्या है, PI में से माइनस कर दे क्या, कौन सी दूरी, पूरी दूरी में से PF2 माइनस कर दे, PF2 माइनस कर दे। ठीक, तो आगे देखिएगा, तो माइनस U बटा में V, अब बराबर ये हो गया F। इधर क्या मिलेगा, PI क्या है, इमेज है, PI क्या है, इमेज की दूरी, तो इमेज की दूरी भी रखेंगे क्योंकि वो राइट साइड में, तो प्लस रखेंगे। फिर माइनस PF2 क्या है, ये फोकस दूरी है, फिर वो राइट साइड में है तो इसको भी क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस F में गुणा किसका करेंगे, माइनस F में गुणा किसका करेंगे, माइनस U में गुणा कर देंगे V माइनस F का, अब बराबर में, अब इसका गुणा इसमें तो इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा VF। अब फिर अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा UV, और इसमें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, U का F में करेंगे तो UF, अब बराबर हो जाएगा इधर VF। अब दोनों पक्षों में क्या करिए, UVF से भाग कर दीजिए। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, UF से भाग कर देंगे। इसमें लिख देंगे दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, तो UVF से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस UV में भाग करेंगे UVF से, प्लस UV में भी भाग करेंगे UVF से, और VF में भी भाग करेंगे UVF से। तो इसमें कटेगा तो U वाला U से कट जाएगा, V वाला कट जाए तो -1/, में F बचा। अब बराबर V वाला इधर से U कट गया, F से F कट गया, तो इधर बचा 1/V। अब प्लस बराबर, यहाँ प्लस है, यहाँ पर देखिएगा प्लस है, यहाँ पर आपका क्या है, प्लस है, और इधर कटेगा VF कटा 1/U। तो अब क्या करिए कि इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। और देखिएगा F को इधर लाइए और U को इधर, तो F को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस में 1/F इक्वल टू, ये इधर देखिएगा
इधर क्या है 1/v तो बचा ही है, 1/v बचा ही है, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/u, और इसी सूत्र का हमको क्या करना था, निगमन करना था। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। इसको थोड़ा सा नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के टॉपिक से ये अच्छा, क्योंकि अक्सर ये पूछ देता है कभी या उत्तल दोनों के लिए किसी एक का पूछता है। तो ये आपका हो गया उत्तल लेंस द्वारा सूत्र का निगमन। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर उतार के हम आज के आगे के वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आज ही यही सूत्र अवतल लेंस भी प्रूव करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट। तो यहाँ से लिखेंगे अवतल लेंस द्वारा सूत्र सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का निगमन। चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक दिख रहा है। तो चलिए बनाते हैं हम उत्तल लेंस। तो थोड़ा सा हम उत्तल लेंस को ये क्यों नहीं आ रहा है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको कलर लेके थोड़ा सा डायग्राम बना लें। चलिए अब ये ले लेते हैं, क्या है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये बन गया आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया। अब इसको बीचों बीच क्या होगी, इसकी फोकस दूरी P ले लेते हैं। अब इसका कहीं इधर कहीं मिलेगा आपका F2 और इधर कहीं आपका मिलेगा C1, और इधर हो जाएगा आपका F1 और इधर हो जाएगा आपका C2। हमने क्या कर दिया, एक वस्तु ले लिया है, वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी। अब ये कैसी है, सारी प्रकृति की है जो किरण को क्या करती है, फैला देती है। तो ये चल गया वस्तु का प्रतिबिंब इधर। अब दूसरी किरण देखिएगा, अब ये उधर चला गया तो इसको हम क्या करेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली क्या होती है, मुख्य अक्ष द्वितीय फोकस से होके जाती है। तो उसको हमने क्या किया, पीछे की ओर डायग्राम, प्रकाश किरण ऐसे गई, अपवर्तन हुआ, फैल गई, लेकिन वो गई उधर, मुख्य अक्ष को काटी नहीं। तो हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाया है और ये द्वितीय फोकस से हुई जाती हुई नजर है। और दूसरा हम क्या करते हैं, इसके प्रकाशिक केंद्र से लेके जाते हैं। कहाँ से लेके जाते हैं, प्रकाशिक केंद्र से लेके जाते हैं। दूसरा इसको हम लेते हैं प्रकाशिक केंद्र से। तो ये हो गई प्रकाशिक केंद्र वाली लाइट। और प्रकाशिक केंद्र वाली लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है और वो सीधे अपने मार्ग में चली जाएगी। ठीक, यहाँ हो गया। ठीक, अब ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को इधर गया, ये सीधे से निकल गई। अब आगे चल के ये दोनों जहाँ काटेंगी उसी जगह उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ बन गया वस्तु का क्या, प्रतिबिंब। हम क्या करेंगे, इस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र से मिला देंगे। यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ले ले, क्या कोई पॉइंट ले ले M। ठीक, ये बन गया आपका फिगर। अब इसमें वस्तु का नामकरण कर दे, इधर ये वो है, ये वो डैश है, ये आपका जहाँ प्रतिबिंब बना है वो I है, ऊपर क्या है I डैश। ये बन गया आपका प्रतिबिंब। ठीक, तो अब चलते हैं, प्रोसेस को बढ़ाते हैं। लिखने का काम वही है कि माना हमने एक उत्तल लेंस लिया जिसके मुख्य अक्ष पर स्मॉल u दूरी पर एक वस्तु u ले लिया है और जिसका प्रतिबिंब हमें
स्मॉल भी दूरी पर आई डैश प्राप्त होता है। ये भी हो गया भी दूरी। अब देखिएगा ये प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र की जो लाइट होती है, मान लीजिए F2 है तो ये क्या होगा, F होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब ये दूरी देखिएगा प्रकाशिक केंद्र वाली दूरी है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को F से यहाँ नीचे डिनोट करा दिए हैं, क्योंकि ये अंदर बनाने में थोड़ा सा फिगर में ज़्यादा खींच हो सकता है, तो हमने उसको यहाँ बना दिया है। तो ध्यान से रखिएगा, हमको फिर वही प्रॉपर्टी समरूपता का अपना अप्लाई करना है। तो इसमें हमें कौन कौन से त्रिभुजों को समरूप करना है देखिएगा। अगर हम मान लेते हैं एक त्रिभुज ए वाला ले लें, पूरा बड़ा वाला, देखिए ए वाला, पूरा ए वाला, इसी में देखिएगा एक छोटा सा त्रिभुज है, इसी में एक छोटा सा त्रिभुज है। देखिए ए वाला पूरा यहाँ से यहाँ ये दोनों इस त्रिभुज, एक बड़ा छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों को देखिएगा समरूप है, करेंगे समरूपता का कैसे है, समरूप कैसे है, इसका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों के लिए क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। ये वाला जो यहाँ एंगल ये मिलेगा, ये दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ वाली बिंदु क्या होती है, दोनों के लिए कोण है, तो वो कोण बराबर हो गया, 90 डिग्री से हो गया, तो दो कोण बराबर हो गया, तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सभी कोणों के बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप का क्या होता है, पहले चलेंगे इन ट्रिंगल कौन कौन सा है त्रिभुज है, ओ डैश पी, और कौन सा त्रिभुज है, एक छोटा सा आई डैश पी, क्या है इसमें, इसका लंब क्या है, ओ डैश, बटा में उसका लंब क्या है, आई डैश, बराबर इसका आधार OP, अब बटा इसका आधार क्या है, IP। ये हो गया समीकरण 1। चलते हैं दूसरे, नाउ इन ट्रिंगल, कौन कौन से ट्रिंगल में चलेंगे, अब फिर से देखिएगा। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, देखिए अब दूसरा त्रिभुज क्या है, एक इधर वाला देखेंगे, ए वाला पूरा इधर, इसी में देखेंगे ये पूरा बड़ा वाला होगा इसी में, और इसी में देखिएगा छोटा सा और होगा, ये पूरा वाला बड़ा वाला एक त्रिभुज, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, और फिर इसी में देखेंगे एक छोटा सा त्रिभुज है, एक छोटा सा त्रिभुज है, देखिएगा एक छोटा सा त्रिभुज है, देखिए ये जो है ये पूरा यहाँ से देखेंगे ए, एक छोटा सा त्रिभुज ये वाला है, इन दोनों के एक बड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, एक छोटा सा यहाँ से यहाँ तक है। तो ये दोनों को त्रिभुजों को फिर से क्या करेंगे, समरूपित कर देंगे। तो क्या करेंगे, समरूप में यही 90, ये भी 90, और ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, और तीसरा का ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इन ट्रिंगल में चलेंगे, कौन कौन से, इन ट्रिंगल में कौन कौन सा है, MPF2, MPF2, और कौन सा त्रिभुज है, चलिए अब त्रिभुज क्या है, एक I डैश F2, I डैश F2, ठीक। अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। तो समरूप में क्या है, चलेंगे इसका त्रिभुज के इस बड़े वाले त्रिभुज का लंब यानी MP, अब बटा में इस छोटे वाले त्रिभुज का लंब I डैश, बराबर एक छोटे से बड़े वाले त्रिभुज का आधार यानी F2P, अब बटा में इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार IF2, बड़े वाले त्रिभुज का लंब बटा छोटे वाले त्रिभुज का लंब, बड़े वाले त्रिभुज का आधार बटे छोटे वाले त्रिभुज का आधार, ठीक। यहाँ से हो गया। तो यहाँ से फिर वही कहानी, ये दोनों लाइन क्या है, समांतर लाइन है, तो ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होगी। तो यहाँ से जो MP होगा वो बराबर होगा OO डैश के, तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा OO डैश बटा में I डैश, बराबर हो जाएगा F2P बटा में IF2। ये समीकरण हो गया आपका
2। समीकरण हो गया ये F2PI F2, ये समीकरण हो गया आपका 2। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे कि दोनों का लेफ्ट साइड आपस में बराबर हैं, तो हम राइट साइड भी आपस में हम क्या कर लें, बराबर कर लें। चलिए उसको भी बराबर कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, आई मतलब इन दोनों का दूरी बराबर कर लेंगे तो मिलेगा क्या, दोनों का आपस में बराबर करिए तो क्या मिलेगा, पहले इसको लिख लें F2P बटा में हो जाएगा IF2, इसके बराबर क्या ले लेंगे OP बटा में IP। चलिए इधर थोड़ा सा प्रूव कर दे इसको। अच्छा चलिए इसमें देखिएगा आप सब दूरियां रख दें, F2P कहाँ है, F2 यहाँ है, P कहाँ है, ये देखिएगा ये क्या है, ए क्या है, फोकस दूरी है, और लेफ्ट हैंड में तो ये दूरी हो जाएगी माइनस में F। थोड़ा सा फिगर में खिसपिच हो गया है, इसको ध्यान से रखिएगा, पहले पॉइंट को देखकर समझिएगा। अब दूसरा IF2 कहाँ गया, I ये दे, ये I है, इधर क्या है F2 है। थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर क्या है F2 है, इधर क्या है I है। तो अब देखिएगा ये IF2 ये दूरी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पूरी दूरी पता है, कहाँ से कहाँ तक, F2P तक। तो पूरी दूरी क्या है, F2P तक तो पता है, तो पूरी दूरी F2P में से हमें ए वाली दूरी चाहिए F2I की, तो हम पूरी दूरी में से पूरी दूरी क्या है F2, पूरी दूरी F2P है, उसमें से क्या करें IP दूरी माइनस कर दे तो बचेगा F2I। तो यानी F2P में से क्या माइनस कर दें, IP माइनस IP बराबर इधर क्या है OP वस्तु है, अभी माइनस में तो माइनस में रहेगा OP क्या है, वस्तु है, और ये लेफ्ट साइड में है तो माइनस में रखेंगे इसको। फिर IP कहाँ है, ये देखिए क्या है, प्रतिबिंब, I है ना प्रतिबिंब, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है प्रतिबिंब की दूरी क्या है -B में, क्योंकि सब दूरियाँ क्या है लेफ्ट में है, सब दूरियाँ क्या रखेंगे माइनस में रखेंगे। ठीक, तो आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो अब इसमें रखें तो -F अब बटा में इसमें क्या रखते हैं F2 की जगह क्या रखें F2P, ये क्या है फोकस दूरी है, तो माइनस में हो जाएगा क्या F, फिर माइनस IP क्या है, देखिए IP इमेज है, इमेज से P की दूरी, IP इमेज की दूरी, तो क्या हो जाएगा माइनस में V। अब बराबर में इधर में क्या मिला है -B, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा U बटा में V। थोड़ा सा हम इसको कहीं से नोट करिए, थोड़ा सा बगल करके हम इसको प्रूव कर देते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको साइड में करके यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना के प्रूव कर लें। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो -F में किसका गुणा करा दें V का, फिर U में किसका गुणा कर दें, U में गुणा करा दे किसका, किसका -F। अब देखिए ब्रैकेट हटेगा तो हो जाएगा प्लस में V। ठीक, इसका गुणा करा दे। अब आगे चलते हैं, तो अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो -FV अब बराबर हो जाएगा -UF प्लस में UV। फिर यहाँ भी क्या करिए कि दोनों पक्षों में UV F से भाग देने पर फिर भाग देंगे तो क्या मिलेगा, इधर VF से माइनस तो -FV में भाग करेंगे क्या UVF से, अब बराबर -UF में भी भाग करेंगे UVF से, अब प्लस UV में भी भाग करेंगे UVF से। चलिए सब कटाइए, देखिए क्या करते हैं। अब देखिए A भी F से F, U से U, तो -1/U बचा, और इधर क्या बचेगा
देखिएगा माइनस में u से u गया, f से f गया, तो -1/v बचा, और ये इधर क्या बचा, अब इसको काट देंगे तो u भी 1 क्या बचा, f। तो 1/f को इधर रहने देते हैं, अब इसको उधर ले जाते हैं तो ये जाएगा इधर, वैल्यू बन जाएगा प्लस में, और ये इधर क्या है, माइनस में ऑलरेडी है ये है। और ये इसी सूत्र का हमको बेसब्री से इंतज़ार था। ठीक, तो ये हो गया आज का लेक्चर। दोनों लेंसों द्वारा हमने क्या किया, लेंस के सूत्र का निगमन कर दिया। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।